कौन हो पांग में हाँ मैं उन्नान वाले साहब लोग को साहब उन्होंने बिल्कुल उत्तराखंड को उल्टा खंड बना दिया। गेलतीगाड़ा आईटीआई का अतिशीघ्र संचालन, प्राथमिक विद्यालय चौसाला कोटगाड़ी में भवन का पुनर्निर्माण। आमतौर पे देखिए कुछ ऐसी है जिनका तत्काल निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें सर जो शासन स्तर से पैसा आना था 35 लाख, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से कार्यादेश जारी नहीं हो पाए। गाँव वासियों को किसी न किसी प्रकार की जमीन संबंधित अन्य कार्यों के लिए 2 तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गांव की मिट्टी पहाड़ों का प्यार, मैं विनोद कार्की पिथौरागढ़ से यार स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं तैयार हो गया हूं बिल्कुल नहा धो के, कहाँ जा रहा हूं करके। तो आज ना यार मुझे ऐसा सौभाग्य मिला अपने जीवन में पहले बार कि घर रहते हुए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम है वो आ रहे हैं, हमारे निजी पाखू जो मार्केट है वहाँ पर आ रहे हैं। और जो हमारे डीएम है ना इस टाइम पे प्रेजेंट में श्री आशीष कुमार भट्टिगाय, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला था अक्टूबर 2025 में ही। और जो इनकी शिक्षक वो थी बीई मैकेनिकल इंजीनियर से इन्होंने कर रखा है। और ये 2017 के बैच में ही डीएम बने थे और उसके बाद जो इनकी पोस्टिंग आई वो 2025 अक्टूबर में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आई थी। तो मतलब आज आ रहे हैं तो हम मतलब बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे डीएम जो है वो आज हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो पापा भी सुबह से लगे हुए थे, काफ़ी बेहतरीन गुलदस्ता बना रखा है यार उनके लिए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और सुबह से लगे हुए थे पापा भी, और मैं अभी थोड़ी देर में बस निकलता हूँ। देख सकते हैं यार पापा ने काफ़ी बेहतरीन गुलदस्ता बना रखा है, सुबह से बहुत मेहनत कर रखी है पापा ने इसे बनाने के लिए। बाहर मार्केट साइड अगर आप लोग ये खरीदते 300-400 रुपये का, पर पापा ने सुबह से मेहनत करते हुए काफ़ी अच्छी गुलदस्ता बना रखा है यार, देख सकते। तो गाइस नाश्ता करके अब मैं तैयार होकर रेडी हो चुका हूँ, अब निकलता हूँ यहाँ से। और समय हो चुका है अभी 9:30-10 बजे तक वो आने वाले हैं, तो आधा घंटा यहाँ से पाखू जाने में लगेगा और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। कौन हो पांग में हाँ मैं उन्नान वाले साहब लोग को साहब उन्होंने डीएम साहब जी उन्नान वाले क्यों पे तुम्हारा रिक्वायरमेंट डीएम साहब हैं? वो छो महाराज ये मकान टूटना फसल बाद आ रहा खत्म है जो हाँ क्या फिर आवे था अगले क्या होना है इसो। आज ना पहली बार पाखू में देख रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से यार पूरा मतलब उनका ना उद्घाटन बहुत अच्छे से होने वाला है। देख सकते हैं पूरा चूना, हर जगह चूना लगा रखा है। और यहाँ पर ना बहुत सारे पुलिस फोर्स भी आ रखी है। और एक बार ऊपर फील्ड में पहुँचते हैं, वहाँ पर भी दिखाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट कर रखा है करके। बस पहुँच ही गए हैं जस्ट। और देख सकते हैं कि ना ये उद्घाटन के लिए यार जो गाँव की जो महिलाएँ होती है ना वो कुछ पहाड़ी लुक में आ रखी है। यहाँ पर समूह की महिलाएँ हैं और पहाड़ी लुक में आ रखी है। काफ़ी मस्त यार, देख सकते हैं इसमें जितने भी प्रोडक्ट है ना ये सारे पहाड़ी प्रोडक्ट है यार। और काफ़ी बहुत अच्छे हनी, जैसे आप लोगों को ये चूक दिख रहा होगा और मूली दिख रहा होगा, ये सारे पहाड़ी है यार। और ये कृषि विभाग पिथौरागढ़, देख सकते हैं कृषि के जो भी आइटम्स होते हैं ना तो ये वो है। और आप लोग यहाँ से कुछ भी चीज़ें ले सकते हो, देख सकते हैं खेती के लिए पहाड़ों में यही सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी के लिए ना ये कृषि विभाग बहुत ज़रूरी है पहाड़ों में। जैविक उत्पादक विभाग, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ना खेतों के काम आती है। और ये पशुपालन विभाग है, यहाँ पर ना सारे जो दवाइयाँ होती है पशु के लिए वो मिलते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं जो भी आपदा में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ना वो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, देख लो। ये है डेयरी विकास विभाग, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना दूध और इन चीज़ों से बनने वाले घी, दही और ये मिठाइयाँ, तो ये डेयरी काफ़ी अच्छा है यार। यहाँ पर बहुत अच्छे मिठाई भी दिख रहे हैं। सब मिलेंगे मेरे से, आज मैं भी तो यूट्यूबर हूँ यहाँ पर। मैं भी थोड़ा गाना गा लेती, वचन तो नहीं है मेरे पास, वैसे भी खाली गाना गा लेती। गाओ ना, कौन सा गाना गाने वाले हो? आप शर्मा रहे हो आप गाना गाने में। कोई नहीं शर्माएगा इधर। जाए बुलू चढ़ी जना बस वही जू मेरी रोली। क्या बेहतरीन गाया आपने, बहुत बढ़िया। आपके लिए बहुत ज्यादा
मातृशक्ति जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी लग रही है सारी महिलाएं, देख लिया आप लोगों ने एक ही फेम में। शर्मा हूँ मत ऐसे। कुछ महिलाएं उधर को देख रही है, उनको लग रहा है कि कुछ विभाग में कोई अच्छी चीज़ें आ रखी है तो। और जो महिला यहाँ दिख रही है ना, काफ़ी अच्छे यार, जो एक कल्चर बोलते हैं ना, पहाड़ी कल्चर, उस लुक में है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सारे। हमारे बीच स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़ बनने के पश्चात जितेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य अतिथियों का इस दरबार को ठीक आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत में हमारे सभी प्रशासक स्वागत कर रही है। महिला हम भी शामिल हो जाएंगे। फूलों से स्वागत और अभिनंदन उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। सभी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हैं। अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, सारी व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। जब तक अतिथियों से आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करने का की कृपा करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिला पंचायत भाजपा अध्यक्ष पिथौरागढ़ उप जिलाधिकारी महोदय, सभी से आग्रह कर रहा हूं कि मां सरस्वती की इस प्रतिमा के सम्मुख जाकर के आप विधिवत दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का, आइए हम सभी दीप, जलती हुई दीप के साथ, दीप मंत्र के साथ इस जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जोरदार तालियां आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी जोरदार तालियों से हमारे सभी अतिथिजनों एवं प्रशासनिक, आप सभी से आग्रह है, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, परियोजना निदेशक महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी महोदय, अन्य सभी अधिकारीगण
स्वयं सहायता महिला मंगल दलों के लिए। आइए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। 20 जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन। मैं ग्राम प्रधान पाखुसेरा श्रीमान मुकेश सिंह कार्की जी से आग्रह करूंगा, अभिनंदन वहां पर करेंगे। जोरदार तालियां आज के मुख्य राज्य मंत्री कोई भी परिचित होना चाहता है, फूलों का गुच्छा दे रहे हैं, वही समृद्धि चिन्ह प्रदान कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि को। मैं उप जिलाधिकारी महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप जिलाधिकारी महोदय जी का बैज अलंकरण करके उनको पुष्पों का गुच्छा दे करके मां कोटगाड़ी का समृद्धि फूलों का गुच्छा दे करके जिलाधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय संगीता चन्याल जी, और आपको बता दूं कि संगीता चन्याल जी इसी मां सरस्वती की इस पावन मंदिर से पढ़ करके अपने कार्यक्षेत्र में आज इस उत्तर पहुंचे हैं, और आपका उज्जवल भविष्य हो यही कामना हम यहाँ पर करते हैं। कुछ समय के बाद समस्याओं के साथ आप विधायक जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं शिवरेश जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय जिला अध्यक्ष जी श्री जोशी जी भारतीय जनता पार्टी, वो भी हमारे बीच आज उपस्थित हैं, माननीय प्रमुख जी, मंच पर उपस्थित पाठक जी, कार्की जी, यहाँ पर उपस्थित सीडीओ साहब, इस एरिया के जिला पंचायत सदस्य विमला देवी जी, हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत सदस्य कार्की जी, उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, एसडीएम साहब, उनकी पूरी टीम, और दूर दूर से आई हुई सम्मानित जनता जनसमूह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर भी लगा हुआ है, और इसका उद्देश्य दो तरह से इसके उद्देश्य हैं। एक तो यहाँ पर जो भी आपकी शिकायतें होंगी आज उन सबको हम लोग लेंगे, जो भी सजेशंस आपके होंगे, जो भी सुझाव होंगे, उनका एक एक करके यहाँ पे निराकरण किया जाएगा। सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर भी लगा हुआ है, तो शिविर के माध्यम से उद्देश्य यही है कि एरिया के अंतर्गत जितने भी हमारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार की योजनाओं से, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है, और वो कतिपय कारणों से अभी भी लाभान्वित नहीं हो सके हैं, तो आज ऐसा अवसर है कि उसको हम पूरा सैचुरेशन मोड में सैचुरेट करते हुए सभी लोगों को, ऐसे लोग जो लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं, तो उसी के क्रम में मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, जो भी लोग यहाँ पर सम्मानित जनसमूह यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर विकलांग प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, औषधियों का भी वितरण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं। ऐसी बहुत सारी रोजगार परक योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की हैं, केंद्र सरकार की हैं, उसके लाभार्थी बनने हेतु भी आवेदन पत्र यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हमने विकास भवन में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, तो जो भी लोग आज यहाँ पर आएंगे, हम लोगों को सजेशन, शिकायत या सुझाव या डिमांड देंगे, तो उसका हम लोग लगातार फॉलोअप भी कर रहे हैं। हम लोग कल से ही फिर इसमें पूरा अपना डेटाबेस क्रिएट करके फिर आप लोगों को कॉल के माध्यम से, जो हमारा कंट्रोल रूम बना है, तो उसके माध्यम से कॉल भी करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी विभाग हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतलब इसको बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है। जो भी समस्या या सुझाव या डिमांड यहाँ पर आज रखी जाती है, तो उसका 100% तत्परता के साथ निस्तारण करते हुए आपको भी अवगत कराना है। तो ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारा इंटेंशन है। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल पूरे मनोयोग से काम करेंगे, और उसके बाद हमारा इस कार्यक्रम इसमें स्टार्ट होता है तो एक एक करके हम सारी समस्याओं को टेकअप करेंगे। और वैसे भी आप लोग हमसे कभी भी जब हम फ़ोन के माध्यम से आपसे बात करेंगे, मैं स्वयं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं और सीडीओ साहब के रैंडमली हम लोग खुद भी एक एक करके कॉल भी कर रहे हैं सब लोगों को, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर केवल बात रख दी जाए और बात फिर पूरी हो ना, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। तो सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश पूर्व से ही दिए गए कि हम लोगों को पूरे मनोयोग से काम करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि जो भी बात रखी जा रही है शिविरों में, उसका निराकरण हो, निस्तारण 100% हो। तो उसी मोड पे कार्य करेंगे। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। जैसे ही अब हम 1 by 1 एप्लीकेशंस यहाँ पे लेंगे, तो उसके बाद ये कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और बहुत अच्छा शिविर का आयोजन यहाँ पे रखा। आयोजकों को भी, जो यहाँ पे लोकली जिन लोगों ने सभी चीज़ों को अरेंज किया, सारे जो स्टॉल्स लगाए हैं बहुत अच्छे लगाए हैं। अभी हम लोगों ने उसका भ्रमण भी किया था। सभी का बहुत बहुत आभार है, वो धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार आदरणीय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ आपने संबोधित लगता है ये बड़े प्यार प्यार से उनकी समस्या को समाधान करते हैं। त्वरित अपने अधिकारियों को आदेश कर त्वरित गति से समस्याओं को निपटाने का काम करते हैं। साथ में उनके सहयोगी के तौर पर मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी जी, ये बड़ा देखना बहुत सुंदर है, तो काम भी इनका सुंदर है।
साथ में आपके एसडीएम साहब जोशी जी हमारे ही लोहाघाट के रहने वाले और हमारे तहसीलदार साहब, नाम है तहसीलदार साहब नहीं कहती करते जनता के बीच में ये तहसीलदार साहब वो पीछे खड़े हैं। तहसीलदार साहब कहाँ हाथ उठाओ, तहसीलदार साहब देखो पीछे खड़े हैं तहसीलदार साहब, है ना, वो भी देख रहे हैं जनता को क्या क्या परेशानी कैसी। इससे बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है और प्रशासन बेहतरीन काम कर सके। इसलिए जिले की पुलिस कप्तान भी एक महिला है, श्रीमती रेखा यादव जी। हम सबको कानून व्यवस्था सुरक्षा बेहतरीन तरीके से मिले, इसलिए सारे अधिकारी ईमानदार, जुझारू और कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब के बीच में सबको भेजा है। भाइयों बहनों, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का कहना है, क्योंकि मैं जानता हूं इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री इसे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में, सभी माओं के मन में, सभी बहनों के मन में, सभी बड़े भाइयों के मन में, बड़े बुजुर्गों के मन में बसते हैं। और इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के दिल में बसता है, दिल में मन बसता है। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इन्हीं गांव, इन्हीं गाड़, इन्हीं गधेरों से चलकर, दुरस्त क्षेत्र हड़गोला से चलकर देहरादून पहुंचे हैं। एक 2 माइक की व्यवस्था की जाए, एक अधिकारीगण भी यहाँ पर आ जाएं। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी जो है यहाँ पर आमतौर पे देखिए कुछ ऐसी है जिनका तत्काल निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा, जो किसी इस तरीके की कार्यशैली से संबंधित है। और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें प्रस्ताव बना के, जिनमें शासन स्तर पे या जिला स्तर पे जिन पे कार्रवाई की जानी है, जिनमें बजटरी प्रावधान किए जाएंगे, फंड्स के प्रावधान किए जाएंगे, तब वो कार्य किए जाएंगे। और यदि किसी की शिकायत इस तरीके की है कि मान लीजिए बिजली से संबंधित है, खंबे से संबंधित है, पानी से संबंधित है, वो अपनी शिकायत को आप डिटेल में बताइए। जैसा आपने शहीद स्मारक के बारे में बताया, ब्रीफ में बता दीजिए। इसका ब्रीफ मैंने कर्नल भूपिंदर सिंह धामी जी को, उनके साथ मेरी मुलाकात हो चुकी है और उन्हें मुझे अवगत करा दिया गया है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाते हुए नेक्स्ट जो समस्या है उस पे आपने मेरा गांव मेरी सड़क के लिए एक समस्या दी है जी। मेरा गांव मेरे सड़क 29 दिसंबर को माननीय अपने डीएम साहब के उसमें उनको मैंने इनवाइट किया था, जिसमें इसका शहीदी दिवस पर उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कमियां हैं जो प्रशासन पूरा कर रहा है। प्रशासन पीडब्ल्यूडी विभाग बेरीनाग और खंड विभाग बेरीनाग के द्वारा एक तकनीकी सहयोग के लिए उन्होंने डिमांड की है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में अपने तकनीकी सहयोग को पूरा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसमें बताइए एक्सीएन पीडब्ल्यूडी आपके नोटिस में है? ये ब्लॉक से है सर, ब्लॉक से है तो आरडब्ल्यूडी, बीडीओ साहब आरडब्ल्यूडी इस पे कार्रवाई चल रही है सर। विकासखंड बेरनाग में 2 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, मसूरिया और एराड़ी में। तो इसमें सर जो शासन स्तर से पैसा आना था 35 लाख, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से कार्यादेश जारी नहीं हो पाए हैं। और मेरे जिले में बात हुई तो 35 लाख प्राप्त हो चुका ट्रेजरी से आना है सर। तो ठीक है, इसको तो 2 दिन में हम कर देंगे। फिर सर एक एप्लीकेशन मैंने पीडब्ल्यूडी को लिखी है कि तकनीकी सहयोग के लिए अपने अधीनस्थ को वहाँ, तो आप तकनीकी सहयोग के लिए भी ना कल ही आप डेप्यूट कर लीजिए किसी को, ठीक है? पीडब्ल्यूडी टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप कर दीजिए। बाकी जो वहाँ से अगर ट्रेजरी से आना है, ये कल ही इंश्योर कर लेंगे कि कल ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है? आप एक बार पता भी कर लीजिएगा। धन्यवाद सर। इसके अलावा मेरी अपनी कोई पर्सनल समस्या नहीं है, लेकिन जो भी समस्या मैंने इस लिस्ट में डिफाइन किया है, ये पूरे पब्लिक की है। शायद ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये डिफाइन हो जाए, इसकी समाधान हो जाए, तो यहाँ के लोगों को ऐसे शिविर में अधिक से अधिक अपनी ग्रीवेंसेस को बताने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। नंबर 1, मैं इसका समाधान इसकी समस्या के लिए मैं आपके सामने सम्मुख पढ़ लेता हूं, जो कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ब्रीफ में यहीं से मेरे पास में है। एक आपने जो है जमीन से संबंधित आपने नहीं सर प्रकरण दिया है। एक सेकंड सर, ये आपको टाइम लगेगा, मैं जल्दी ब्रीफ। ठीक है, आप बताइए। हमारे ग्राम क्षेत्र में हमारी अपनी भी समस्या है। परिसीमन से पहले हमारे गांव को ग्राम सभा कोटगाड़ी मसूरिया डाडल के नाम से जाना जाता था। हम सभी ग्रामवासियों को मां भगवती कोटगाड़ी की गोद में रहने का सुअवसर गर्व
प्राप्त था, परंतु परिसीमन के उपरांत हमारे गांव वासियों को पृथक कर दिया गया। ग्राम पंचायत मसूरिया डाडल के नाम से जाने लगा है। साथ ही गांव को 2 तहसीलें मिली हैं, बेरीनाग एंड थल। 2 तहसील होने की वजह से गांव वासियों को किसी न किसी प्रकार की जमीन संबंधित अन्य कार्यों के लिए 2 तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दुगना खर्चा उठाना पड़ता है, वाहन का भी खर्चा उठाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे ग्राम डाडल में मेरा घर है और 30% कृषि भूमि मेरी डाडल में है तथा मसूरिया में 70% कृषि भूमि है, जहां हमारे 2 तहसीलों में डिवाइड किया गया है। हमारे खेत मसूरिया डाडल साझा कंबाइंड हैं, जो गरीब मजदूर किसान के लिए वाहन करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इस विषय पर आपसे मेरा पुनः आग्रह है कि पुनः परिसीमन कर किसी एक तहसील में सारे संबंधित दस्तावेज ट्रांसफर किए जाए। नंबर 2, आधार संबंधी सुविधाएं। आप यहाँ देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग आधार बनाने के लिए, आधार से सुविधा लेने के लिए त्रस्त हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे निवेदन है कि 30-35 किलोमीटर हमें यहाँ से सफ़र करना पड़ता है इस पुंगराओं घाटी से, लेकिन जाने के बावजूद भी नेटवर्किंग की समस्या होती है, कई प्रॉब्लम होती है, 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, रिजल्ट सन्नाटा रहता है। इस करके मेरी आपसे महोदय के द्वारा निवेदन है कि इस घाटी में, इस पुंगराओं के घाटी में एक आधार संबंधित कोई ऐसे सुविधा प्रदान की जाए जो यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। अगला एक आधार कैंप इसमें हम लगवा लेंगे, 1 वीक का लगातार रहेगा यहाँ पे, जैसे भी आपको ठीक लगेगा। अगला है सर यातायात संबंधी सुविधाएं। पुंगराओं घाटी माँ कोटगाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हर रोज माँ के दरबार में दूर दूर से यात्री आते हैं, भक्त आते हैं, परंतु सुविधा नहीं होती है। हमारे क्षेत्र में बस सेवाएं हल्द्वानी पाखो, पाखो हल्द्वानी, रोडवेज पिथौरागढ़ धर्मगढ़ पिथौरा जारी है। महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त बस की सेवाओं का दायरा आधा घंटा बढ़ाकर इस पाखू से भगवती कोटगाड़ी के मंदिर में ले जाने का एक प्रावधान बनाया जाए, ताकि वहां से आने वाले यात्री या जाने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो सके। ये मेरी एक समस्या है। स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई सुविधा न होने के कारण लोगों का पलायन हो रहा है। इस क्षेत्र में कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर होना जरूरी है, जो गरीब जरूरतमंद लोगों को गुणवत्ता पूर्ण सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य के सेवाएं मिल सके। उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी, ब्लड टेस्टिंग, एलएफटी, पीएफटी, थायराइड आदि की सुविधा होनी चाहिए। खाली प्राथमिक केंद्र खोलने से उसका कोई फायदा नहीं है, ताकि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और सुविधाएं सुचारू रूप से चल सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये गांव वालों की रिक्वेस्ट है, ये क्षेत्र की रिक्वेस्ट है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना। यहाँ पे हमारे घरों में भी बिजली का अभाव रहता है, कई बार तो रात में भी गुल हो जाती है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि सरकार, भारत सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू कर रही है और करते आ रही है, लेकिन गांव में जानवरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। रात के टाइम तो कई बार भालू भी नजर आते हैं, जबकि आज तक हमने भालू, सुअर वगैरह नहीं देखे। लेकिन इसकी सुविधा के लिए गांव में, क्षेत्र में इसकी योजना लागू की जाए, ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। अगला है लोगों को सुरक्षा सुविधा देना। पुंगराओं घाटों में 2 तहसील होने के बावजूद इस क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। माँ कोटगाड़ी के प्रसिद्धि के कारण यहाँ यात्री आते जाते रहते हैं, परंतु दिन रात पुलिस का पहरा नहीं रहता, जिससे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ ड्रगिस्ट भी, उसका भी खतरा रहता है, लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाखू में पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी का तुरंत प्रबंध किया जाए। अगला है मेरा शिक्षा सुविधा। शिक्षा में सुधार। हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव रहता है। प्राइमरी लेवल पर अच्छी शिक्षा सुविधा न होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कोई अब इतने पुंगराओं घाटी से चौकड़ी में चले गए हैं, कोई बेरनाग में शिफ्ट हो गए हैं, कोई पिथौरागढ़ में शिफ्ट हो गए हैं, कोई हल्द्वानी में शिफ्ट हो गए, कोई अन्य जगह शिफ्ट हो गए। कारण
प्राइमरी शिक्षा न होने के कारण जिले में अधिकतर प्राइमरी स्कूल या तो बच्चों के अभाव के कारण बंद होने के कगार में है, या तो स्कूल की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो गिरने के कगार में है। इस करके सभी स्कूलों की समीक्षा कर जिला स्तर पर इसका शिक्षा का समाधान ढूंढना जरूरी है ताकि बच्चों का भविष्य प्रिक्योर कर सके। अगला है नागरिक चार्टर। महोदय, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू है, बावजूद सरकारी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता बहुत कम दिखाई देती है। सरकारी विभाग सरकारी योजना को समयबद्ध लागू न कर पाने में असमर्थ रहते हैं, योजना को समयबद्ध लागू न कर पाने में असमर्थ रखते हैं, जिसके कारण सरकारी धनराशि वित्तीय वर्ष में यथा समय पर व्यय नहीं हो पाता है तथा व्यय न होने के कारण विकास की गति धीमी पड़ जाती है, जहां वहां के लोगों का विकास नहीं हो पाता है। इस करके मेरा आप लोगों से अर्ज है, निवेदन है कि जिला स्तर पर समय समय पर योजनाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए तथा संबंधित विभागों से वीकली, क्वार्टरली, मंथली रिपोर्ट ली जानी चाहिए ताकि विभागों में भी इसके बारे में डिस्प्ले किया जाना चाहिए, प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पे आए हैं। भाई साहब, जिसके वहाँ के नागरिक, भैया आप समस्या बताओ ना, सुझाव आ रहे हैं बहुत, उसको नोट किया जा रहा है। आप सुने ना, जो आपके सुझाव है लिख के दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग की समस्या है। प्लीज मेरी निवेदन, जी मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ, ये समस्या पब्लिक की है, ये मेरी अपनी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। इस करके अगर इसमें आप फोकस नहीं कर सकते हो तो इसमें मैं अलग अलग नहीं दे सकता। इस करके आप लोगों को इसको आगे क्रियान्वित करना ही होगा, यहाँ की जनता की डिमांड है। धन्यवाद। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट चंचल सिंह आपने बात बताई है, उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, आपको अवगत भी कराएंगे। नेक्स्ट जी, धन सिंह रावत जी और समस्त जनता चंचल सिंह कार्की जी हैं और सुनील कुमार, जानकी देवी जी, आप सभी की जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के संबंध में है। फॉरेस्ट वन विभाग यहाँ पर आ जाए, वन विभाग के अधिकारी। बिल्कुल, उत्तराखंड को उल्टा खंड बना दिया। यहाँ आप उपस्थित नहीं है शायद, यूपीसीएल से आप एसडीओ साहब हैं जी। एसडीओ साहब इसको एग्जामिन कर लीजिए, ये झुका हुआ खंबे की बात बता रही है ना? नहीं तो इसे ठीक करवाओ भाई, विधि ने भी ठीक करवाई, अगर उसको स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो वो भी करवाओ, ठीक है। और उनको बता भी कार्रवाई करो और फिर बताओ, फिर हमें भी बताना उसको, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप। इनका फोन नंबर भी है यहाँ पर, आप इनसे कांटेक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन विद्युत विभाग के शिकायत है, 2 किलोवाट क्षमता वाले मीटर को बदल के 1 किलोवाट करने का दीपा पाठक जी की है, इसको उन्हीं की शिकायत है, देख लीजिए एक बार, बात कर लीजिएगा। आप यहाँ पर हैं दीपा पाठक जी, अगर सुन रही हैं आवाज तो एसडीओ साहब को ये शिकायत असाइन कर दी गई है। 2 किलोवाट का 1 किलोवाट में, तो ये तो अगर उनका रिक्वेस्ट आया होगा तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था सर। इसमें लोड का वो रहता है ना, तो देख लो ना एक बार, पहले भी तो लोड उनकी परमिशन से ही सैंक्शन हुआ होगा ना सर। इसमें 3 बिलिंग साइकिल का, ठीक है, एक बार देख के आप इसको दिखवा के इसका डिस्पोजल करवाओ, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। इसकी गाड़ी का शीघ्र संचालन, जंगली जानवरों से हो रहे फसलों का नुकसान में तारबाड़ की व्यवस्था, गेलतीगाड़ा आईटीआई का अति शीघ्र संचालन, प्राथमिक विद्यालय चौसाला कोटगाड़ी में भवन का पुनर्निर्माण, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की अति शीघ्र नियुक्ति, आदि शक्ति मां कोटगाड़ी के पास गधेरे में मोटर गाड़ी पुल का निर्माण, पांखो उप तहसील का शीघ्र संचालन, क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। इसमें आपने ये बीडीसी की जो बैठक हुई थी उसमें भी आपने सारे मुद्दे दिए और इनके प्रस्ताव बन के कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो बीडीसी बैठक में भी आपने सारे मुद्दे वही हैं कॉमन, मुझे याद है, और इसमें समस्त में एक एक के ऊपर अलग अलग विभागों के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें जो गैस की गाड़ी वाला है उसके लिए मैं पर्सनली बेटनाग में भी किया था, तो वहाँ से उनका कहना है कि आपके वहाँ गैस की गाड़ी नहीं आ सकती है। डीएसओ साहब इधर आए, डीएसओ आ जाए यहाँ पर, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, डीएसओ सप्लाई डिपार्टमेंट से कौन अधिकारी है यहाँ पर? सप्लाई वाले आए भाई, हाँ डीएसओ बताओ। और उसके बाद में जब दोबारा गए सर, इनके अधिकारी वहाँ पे एप्लीकेशन लेने के लिए भी राजी नहीं होते हैं, उनने सीधे बोल दिया कि ये एप्लीकेशन हम नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम एप्लीकेशन तो लेनी चाहिए आपके विभाग में।
और जी उसके लिए मैं- बताइए डीएसओ साहब, ये बीडीसी बैठक में भी मुद्दा इन्होंने उठाया था, है ना? क्या कार्रवाई हुई उस पर? इसमें विस्तार बिंदु बनते हैं और फिर उसके हिसाब से सर पहले इसकी KMBN से वो होती है प्राइस का जो फिक्सेशन होता है उसका SDM सर जो है वेरीफाई करते हैं। उसके बाद सर तो कार्रवाई हुई है, इस पर प्रारंभ किया आपने? आपने इनको बताया नहीं? ये बीडीसी बैठक में भी बताया गया था कि आपको अवगत भी कराना है चीजों से। सर वहाँ जाने के बाद तो सीधे इनके विभाग आप के- ये जो अर्जी लेने से मना कर रहे हैं उनकी डिटेल दीजिए, उस पर कार्रवाई करिए आप डीएसओ क्यों वहाँ साहब। जो बैठते ठीक हैं, है। अब मैं नाम तो नहीं जानता, उन्होंने सीधे बोल दिया आप क्यों आ ही नहीं सकती है। और मैंने सर आपका नंबर लेने के लिए भी उनसे बोला, उन्होंने बोला हमारे पास उनका नंबर रहता चलो है। इसमें अब कार्रवाई करके कल आप इनको अवगत भी कराना फोन करके। आपका इनका नंबर ले लीजिए, इनसे फोन से अवगत कराइएगा। और दूसरा सर ये ITI वाला मामला सहित सबका है, तो इसको भी कृपया करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 2015 से बिल्डिंग जो है धूल भाग रही है। उम्र वाले के लिए पानी की परमिशन मिल जाती है, वो आपको बताया है ग्राम प्रधान। जो आपके गांव में कोई तो होगा लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो आते हैं, आप हमारे ऑफिस में आइए, हम आपको लिस्ट दे देंगे कि कौन लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आते हैं। आप ग्राम प्रधान की से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये गन प्रोवाइड कराने का ये जिम्मेदारी मतलब डिपार्टमेंट की नहीं है। विवाद है, आपने क्या कार्रवाई करी विवाद के ऊपर? सर 3 साल पहले ये योजना बन चुकी थी सर, और ग्राम सभा को हैंडओवर भी है सर इसको, लेकिन वो टैंक के आगे तोड़ दे रहे हैं सर ग्राम में। अरे तोड़ दे रहे हैं तो एक्शन लो ना उनके अगेंस्ट। जी सर। हाँ जी क्यों नहीं लिया फिर आपने एक्शन? जी सर, ये हैंडओवर करने से संपत्ति आपकी खत्म नहीं होती है, विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? सर पाकुड़ सेरा में सर 2 स्कीमें चल रही हैं सर। इन गांव वासियों की जो समस्या है सर, वो स्रोत बदलना चाह रहे हैं सर। जो हमने योजना बनाई है सर, जो स्रोत में पानी, तो स्रोत इसलिए बदलना चाह रहे होंगे ना कि आपने जो बनाई होगी स्रोत में पानी ही नहीं होगा। नहीं सर। अगर पानी आता रहता तो क्यों स्रोत बदलता कोई? सर स्रोत में पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो क्यों बदलेंगे स्रोत जब पानी पर्याप्त है? हाँ, सर, वो तो पुरानी- असली उद्देश्य तो यह है ना कि पानी प्राप्त हो जाए। नहीं सर, वो पुरानी योजना को ही चलाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें बिल आएगा। अरे इसलिए चला रहे होंगे ना क्योंकि वो पानी पर्याप्त होगा उसमें, क्यों? नहीं तो सर हमारे जो सर्वे कराया गया सर, वो पाकुड़ सेरा। अब ये बताओ समाधान क्या है इसका? जिसमें मैंने वन पंचायत की स्थिति देखी सर, वहाँ पर जो है 4 दीवारी नहीं है, और गांव के कुछ लोग जो हैं वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमने विभाग को जो है इसकी सूचना दी, उसके पश्चात भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी गांव में जो है तनातनी का माहौल बन रहा है सर, और हम जो है गाँववासी इसकी कार्रवाई चाहते हैं। अभी सब लोग अपनी अपनी शिकायतें बता रही हैं, और देख सकते हैं सामने ना DM साहब है जो बहुत ही अच्छे यार सबकी परेशानी को सुन रहे हैं, मतलब यहाँ पर। हेलो जाने लग गए हैं, देख सकते हैं अब DM साहब लोग। तो आज का जो कैंप लगा था ना वो ख़त्म हो गया, और जो यहाँ पर DM साहब ने आज शिकायतें दर्ज करवाई ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत थी ना गाँव की, वो पानी को लेकर और जंगली जानवर को लेकर थी यार। बाकी और भी बहुत सारे थे, कोई सड़क को लेकर कोई, बट सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या इन गाँवों में वो है जंगली जानवर और पानी की समस्या है। तो अभी निकलते हैं घर की ओर को। सो फाइनली गाइज अपना डिनर भी हो गया था, और आज दिन का जो मेरा पूरा एक रूटीन था मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाया। और रात का डिनर मस्त एकदम यार, पेट आज ना भरपूर भर रखा है, और अब ना सोने की तैयारी करते हैं, सुबह मॉर्निंग में जल्दी भी उठना है। तो आज ब्लॉग की ना अपनी एंडिंग यहीं पर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल में नए हो ना तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।